अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस के बाद आपको बराह रास्त दुबई लिए चलेंगे, जहां पर पाकिस्तानी टीम आउट हो चुकी है और 147 रन का टारगेट पाकिस्तान ने भारत को एशिया T20 कप के फाइनल में जीतने के लिए दे दिया है। पाकिस्तान की टीम ने जब इब्तदा किया था मैच का और जब आगाज़ हुआ था तो बज़ाहिर देखने में लग रहा था कि 200 रन स्कोर बोर्ड पर नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद में साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान के आउट होने के बाद में कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर नहीं टिक सका और साहिबजादा फरहान ने आज उम्दा बल्लेबाजी की, लेकिन बाकी जो बैट्समैन थे उन्होंने मायूस किया। फ़खर जमान ने भी 40 रन ही बनाए, लेकिन वो 47 रन बनाए, उससे आगे वो नहीं बढ़ सके। तो पाकिस्तान ने भारत को ये मैच जीतने के लिए 147 रन का हदफ दे दिया है। जो सबसे अहम बात है वो ये कि पाकिस्तानी टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। 19.2 ओवर तक पाकिस्तानी टीम ने इस मैच में बल्लेबाजी की। फाइनल था, पूरे 20 ओवर खेलने चाहिए थे, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने 20वें ओवर की दूसरी बॉल पर आउट हुए पूरी टीम और 146 रन पाकिस्तान ने बनाए। 147 रन का हदफ भारत को इस मैच में जीत के लिए पाकिस्तान ने दिया है। भारत की जानिब से शुरू में तो भारतीय बॉलर्स की खूब पिटाई की गई, बज़ाहिर देखने में क्लब बॉलर लग रहे थे भारतीय बॉलर्स, लेकिन उसके बाद में भारतीय बॉलर्स ने कमबैक किया और पाकिस्तानी टीम के लिए खासी मुश्किलात पैदा की। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की पूरी टीम आउट हो चुकी है 146 रन पर। साहिबजादा फरहान ने 57 रन बनाए, फ़खर जमान ने 46, साइम अयूब ने 14, मोहम्मद हारिस कोई रन नहीं बना सके, सलमान अली आगा ने 8 रन बनाए, हुसैन तलत 1, मोहम्मद नवाज 6, शाहीन शाह अफरीदी जो बहुत दिनों से इन कलर चल रहे थे और उसके बाद में बहुत अच्छे रन कर रहे थे, आज 0 रन उन्होंने बनाए, कोई रन नहीं बना सके। फ़हीम अशरफ भी कोई रन का इजाफा नहीं कर सके, हारिस रऊफ ने 6 और अबरार अहमद के 1 रन जोड़ने के बाद पाकिस्तान का मजमुआ हुआ 146। जी हाँ, एशिया कप T20 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। और आपको ये बताएं कि एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार पाक भारत फाइनल हो रहा है, जो कि दुबई में खेला जा रहा है। क्रीज पर मोहम्मद नवाज और हारिस रऊफ मौजूद थे। पाकिस्तान ने 18 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 141 रन स्कोर किए थे। आपको ये बताएं कि पाकिस्तान के पहले आउट होने वाले खिलाड़ी साहिबजादा फरहान थे, जिन्होंने 38 गेंदों पर 57 रन की इनिंग्स खेली और 84 के मजमूई स्कोर पर वरुण की गेंद पर वो कैच आउट हो गए। उनके बाद आने वाले साइम अयूब 113 के मजमूई स्कोर पर 14 रन बनाकर कुलदीप का शिकार बने। उसके बाद मोहम्मद हारिस भी बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए, जबकि 126 के स्कोर पर फ़खर जमान भी वरुण की गेंद पर कैच आउट हो गए और उन्होंने 35 गेंदों पर 46। हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद शामिल हैं। एशिया कप फाइनल मौका सलमान आगा के करीबी दोस्त मोहम्मद हारिस भी कोई खाता नहीं खोल सके, जबकि आपको ये बताएं कि भारतीय टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इंजरी के बाद फाइनल से बाहर हो गए। उनकी जगह प्लेइंग 11 में रिंकू सिंह को शामिल किया गया। आपको ये बताएं कि एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को दोनों मैचेस में हराया, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान ने अब तक एशिया की हर टीम को शिकस्त दी है। पाकिस्तान और भारत किसी भी कसीर मुल्की टूर्नामेंट में अब तक 5 बार फाइनल में आमने सामने आए। यहाँ पाकिस्तान भारत से आगे है, पाकिस्तान ने 3 बार जबकि भारत ने पाकिस्तान को 2 बार फाइनल में शिकस्त दी है। पाकिस्तान और भारत का एशिया कप में फाइनल मार्का, अगर आज के मैच की बात करें तो 146 रन पाकिस्तान ने बनाए, 147 रन का हदफ दिया है। जब इनिंग का आगाज हुआ तो बज़ाहिर देखने में लग रहा था पाकिस्तानी बैट्समैन एक बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाएंगे। शुभमन दुबे हो, जसप्रीत बुमराह हो, वरुण चक्रवर्ती हो या फिर अक्षर पटेल, सभी की जमकर पिटाई की गई थी, लेकिन कुलदीप यादव की घूमती गेंदों का पाकिस्तानी बल्लेबाजों के पास कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने 4 खिलाड़ियों का शिकार किया पाकिस्तान के। उसके बाद में फिर जसप्रीत बुमराह ने भी वापसी की, वो भी 2 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। वरुण चक्रवर्ती की भी घूमती बॉलों का सामना पाकिस्तानी बल्लेबाज उसके बाद नहीं कर सके। 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती ने भी आउट किए और कुलदीप यादव ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पूरी पाकिस्तानी टीम 140 रन पर आउट हो गई और पाकिस्तान की टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल सकी। जो अहम बात है यही है, क्रिकेट एक्सपर्ट भी यही कह रहे थे कि हमें कम से कम 20 ओवर, जब पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर नाकाम हुआ तो 20 ओवर कम से कम पूरे खेलने चाहिए, जो कि नहीं हो सका। ओपनर्स आज अच्छा आगाज फराहम करके गए, लेकिन ओपनर्स के बाद में हमारे पास मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर और टेल एंडर सब ही नाकाम रहे। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान और साइम अयूब, ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो डबल फिगर में दाखिल हुए। बाकी 7 बल्लेबाज आपके डबल फिगर में भी दाखिल नहीं हो सके। हारिस रऊफ 0, सलमान अली आगा 8, हुसैन तलत 1, मोहम्मद नवाज 6, शाहीन अफरीदी 0, फ़हीम अशरफ 0, हारिस रऊफ 6 और अबरार अहमद 1 ही रन का इजाफा कर सके।
150 रन के स्ट्राइक रेट से साहिबजादा फरहान ने बल्लेबाजी की, फ़खर जमान ने 131 रन के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की और साइम अयूब 127.27 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करके गए। बाकी कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर जमकर बैटिंग ना कर सका। कोई पार्टनरशिप ना मिडिल ऑर्डर में लगी ना लोअर ऑर्डर में लगी, जिसकी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को बीच में ज़रूरत भी थी कि एक पार्टनरशिप और लग जाती तो स्कोर 180 या 190 हो सकता था। लेकिन ओपनर्स के अलावा कोई भी क्रीज पर नहीं खेल सका जमकर। हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच देखा जा रहा है पाकिस्तान में। कराची में साद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से भी हमारे नुमाइंदे आलिजा हमारे साथ होंगे। मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस हैं, शायकीन हैं, वो मैच को देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी अब सारी उम्मीदें पाकिस्तानी बॉलर से लगा ली हैं। अगर यही कहा जा रहा है क्रिकेट एक्सपर्ट की जानिब से कि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को इब्तिदा में अगर आउट कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए भी मैच में यकीनी तौर पर बहुत कुछ होगा। साद शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, इस्लामाबाद से आली जा हमारे साथ मौजूद हैं। साथ पहले आपकी तरफ आएंगे, आप बताइए, यहाँ पर बड़ी स्क्रीन लगाकर मैच देखा जा रहा है। 140 रन पाकिस्तानी टीम ने किए, 147 का टारगेट दिया, फाइनल है आज। अब शायकीन क्या कह रहे हैं, वो टोटल तो नहीं आ सका स्कोर बोर्ड पर जिसकी उम्मीद थी? जी बिल्कुल, बात की जाए अगर फाइनल में जिस हिसाब से पाकिस्तान ने स्टार्ट लिया उस तरीके से हम देख रहे हैं कि टीम का वो मोराल स्टार्टिंग के बाद थोड़ा सा डाउन हुआ और शुरू के 10 ओवर में बहुत बेहतरीन बैटिंग की जा रही थी। यहाँ का अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त क्या माहौल है पोर्ट ग्रैंड का, तो शायकीन बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी उम्मीद हमें बॉलिंग से बाकी है। इस वक्त आप मेरे कप में देख सकते हैं कि इनिंग्स का ब्रेक चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो है वो कितने ज़्यादा शायकीन इस वक्त भी जो है वो सीट्स पर मौजूद हैं। पाकिस्तान की बैटिंग शुरू में बहुत ही बेहतरीन रही, जिसके बाद हमारी विकेट्स गिरी और उसके बाद हमारा एक जो अच्छा जो हमारा टोटल हम करने जा रहे थे उससे हम रह गए, हम 147 पे ही रुक गए। लेकिन एक 147 भी फाइनल के लिए कोई छोटा स्कोर नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ शायकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। शुरू में पाकिस्तान बहुत ही बेहतरीन बैटिंग कर रहा था, उसके बाद विकेट्स गिरी हैं। अब उसको फिलहाल हम साइड पर रखते हैं। बॉलिंग लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, शुरू में सफर हमने बहुत अच्छी बैटिंग की, हमने 102 103 की है विदाउट एनी लॉस। देन हमारी बैक टू बैक विकेटें गिरती रही, जो कि बहुत एक मतलब अपसेट वाला मामला था। आपको कम से कम 180 170 की उम्मीद हार गए, ये भी उम्मीद है? उम्मीद अभी भी है। 147 इज नॉट कोई हलवा कह सकते हैं, एक अच्छा टारगेट देखें। तो आप अपनी बॉलिंग से प्रेशर बनाए रखें और इसको क्या करें कि इसको जीतने की कोशिश करना है। जीत और हार शाहीन शुरू में विकेट लेगा, शाहीन से उम्मीद है? अगर शाहीन ने शुरू के 3 ओवरों में विकेट ले लिए, 1-2 अभिषेक जैसे उनका ओपनर है और शुभमन गिल, तो उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि हम ये मैच जीतें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अभी भी बाकी हैं, शायकीन अभी भी यहाँ पर मौजूद है और उम्मीदें क्यों नहीं बाकी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और जो लास्ट अगर 5 फाइनल्स की बात की जाए तो उन 5 फाइनल में से 4 फाइनल्स हमारे पास ही हैं। दुबई की पिच के ऊपर ये स्कोर हम बहुत अच्छा करने जा रहे थे, लेकिन 146 पे हम रुक गए। 147 का टारगेट है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो पाकिस्तानी शायकीन को कौमी टीम से उम्मीदें हैं। इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं, जहाँ से आलिजा हमारे साथ मौजूद है। आलिजा, बताइएगा इस्लामाबाद में जो शायकीन हैं उनके क्या तासुरात हैं इस मैच को लेके? देखिए, एक आइडियल स्टार्ट मिला था पाकिस्तान को। साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान ने जिस तरह बैटिंग की, यहाँ पर लोग इतने खुश थे। एक एक रन को सेलिब्रेट किया जा रहा था। 113 पर 1 खिलाड़ी आउट था और 133 पर 8 खिलाड़ी आउट हो गए। शायकीन क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मायूसी पाई जाती है, जिस तरह सलमान आगा, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस और हुसैन तलत ने पूरे शॉट सिलेक्शन के साथ इंडिया को इस गेम में वापस लेके आए। उसके बाद शायकीन क्रिकेट बहुत ज़्यादा गुस्से में। हमारे साथ एक क्रिकेट दीवाने मौजूद है, बताइएगा पहले यहाँ पर जिस तरह सेलिब्रेशन एकदम कोलैप्स किया कौमी टीम ने, अभी भी बॉलिंग से उम्मीदें हैं? इतना ज़्यादा जोश और जज्बा स्टार्ट में हमारे अंदर, जिस तरह से इन्होंने स्टार्ट लिया फ़खर जमान ने और साहिबजादा ने, हमें तो ऐसे लग रहा था कि जैसे पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह हमारे पीएफ ने इनकी धुलाई की है, आज ये भी स्टार्ट में जो है वो धुलाई करें। लेकिन उसके बाद पता नहीं अचानक इनको क्या हुआ कि विकेटें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गिरने लगी हैं और हमारी जो खुशी थी वो हमारे आंसू में जो है वो तब्दील हो गया। लेकिन अभी भी उम्मीदें जो है वो टीम से जो है वो बस ना, क्योंकि हमारी जो बॉलिंग है वो बहुत अच्छी बॉलिंग है। लेकिन अभी भी मतलब रोना आ रहा है। हम इतने अरसे से इंतजार कर रहे हैं इनका, यार मैं आपको क्या बताऊं, इतना अच्छा मौका इनको जो है वो मिले, उसके बावजूद भी ये लोग गेम ऑफ क्रिकेट है, खेल में हार जीत होती रहती है। ये जज्बात आप देख रहे हैं कि शायकीन क्रिकेट पहले पुरजोश थे, अब इमोशनल है। क्रिकेट इस्लामाबाद से आली जा हमारे साथ मौजूद थे और एक शायक वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मायूस और आबदीदा भी हो गए पाकिस्तानी परफॉर्मेंस को लेकर। वो कह रहे थे जिस तरह इनिंग का आगाज़ हुआ था ऐसा लग रहा था पहलगाम वाक़े के बाद जिस तरह हमारी फ़ौज ने उनकी धुलाई की है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन बाद में जो मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे वो उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। आली जा और साद शरीफ हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान ने इनिंग का आगाज़ इंतहाई शानदार रहा। 83 रन तक
पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। 113 पर 1 आउट था और 133 पे 8 आउट हो गए और 146 पे पूरी पाकिस्तानी टीम आउट हो गई। पाकिस्तान के सिर्फ 3 बल्लेबाज ऐसे रहे जिन्होंने डबल फिगर में स्कोर किया। साइम अयूब भी कोई बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके, 14 रन उन्होंने बनाए 11 बॉलों का सामना करने के बाद में। बाकी कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तान का ऐसा नहीं रहा साहिबजादा फरहान और फ़खर जमान के अलावा जो डबल फिगर में भी दाखिल हुआ हो। और जो हमारे मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर हैं इसने बहुत ज़्यादा मायूस किया। बहुत दिनों से यही चल रहा था पूरे एशिया कप में, थ्रू आउट ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर इस बैटिंग को सहारा दे रहा था। कप्तान ने भी कहा था कि अच्छी बैटिंग संभाल के रखेंगे और आज अच्छी बैटिंग करेंगे, लेकिन ऐसा इब्तिदा के बाद नहीं हो सका। जी हाँ, एशिया कप T20 का फाइनल पाकिस्तान ने भारत को 147 रन का टारगेट दे दिया है। साहिबजादा फरहान 57 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे, जबकि फ़खर जमान ने भी 46 रन स्कोर किए हैं। 84 रन के ओपनिंग स्टैंड का फ़ायदा उठाने में मिडिल ऑर्डर मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। साइम अयूब ने 14 रन का हिस्सा दिया। कप्तान सलमान अली आगा के करीबी दोस्त मोहम्मद हारिस खाता भी नहीं खोल सके। मैच देखने का एहतमाम पूरे पाकिस्तान भर में किया गया है। मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि वहाँ पर किस तरह एहतमाम किया गया और शायकीन क्रिकेट क्या कहते हैं। जी, पूरी कौम पर इस वक्त क्रिकेट बुखार है और हर जानिब हैदराबाद शहर में स्क्रीन्स लगी हैं। ख़ास तौर पर जो कारोबारी तबका है, शॉपकीपर्स हैं, छोटे छोटे टीवी स्क्रीन्स लगाई हैं और पाकिस्तान के मैच को देख रहे हैं। भारत के साथ बात करते हैं यहाँ पर शायकीन क्रिकेट से। तवक्कुआत इनसे अच्छी हैं, पहले भी अच्छी थी, अभी भी रहती हैं। पहले आप ग्रुप स्टेज आ रहे हैं, फिर आप सुपर फोर आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें कोई याद नहीं रखता। फाइनल आप जीतोगे तो फाइनल आपको याद रखा जाएगा। पाकिस्तान टीम के एक तो कौम की दुआएं उसके साथ हैं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान को इंशाल्लाह कोचिंग जो हमारे कोच हैं वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। ये है कि वो इम्प्रूवमेंट लेके आए और देख रहे हैं हम स्क्रीन के ऊपर कि पाकिस्तान की टीम किस तरीके से मेहनत कर रही है और किस तरीके से हो रही है। शुक्रिया जी, बिल्कुल पाकिस्तान जीतेगा, एक नई तारीख रकम करेगा और भरपूर जज्बा है जिसके तहत खड़े हैं कि आज पाकिस्तान जो है वो मैदान मारेगा। जी, पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल एशिया कप का बड़ा मुकाबला इस वक्त जो है जारी है। भरपूर अंदाज में पाकिस्तान की बैटिंग जारी है। हर चौके छक्के पर जो है वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दाद मिल रही है। इस वक्त हम जिना म्युनिसिपल स्टेडियम में मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ पर शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इंशाल्लाह ताला इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है बैटिंग कर रही है, जितना भी स्कोर करेगी इंशाल्लाह ताला आखिर में वो इसका डिफेंड भी करेगी। इस वक्त शक्कर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो है म्युनिसिपल स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। शक्कर की आवाम जो है बड़ा एंजॉय कर रही है। इंशाल्लाह कौम का जज्बा ये है कि भारत का गुरूर इंशाल्लाह खाक में मिलेगा और दुबई में पाकिस्तान का परचम जो है लगाया जाएगा, लहराया जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज जो है भारतीय क्रिकेट टीम का गुरूर खाक में मिलाने का वक्त है। आज पाकिस्तान का परचम जो है फाइनल में लहराने का वक्त आ गया है। जी, मुख्तलिफ शहरों में नुमाइंदगान हमें तफसीलात बता रहे थे। बड़ी स्क्रीन लगाकर पाकिस्तान का मैच देखा जा रहा है। पाकिस्तानी टीम से उम्मीदें रखी जा रही हैं कि पाकिस्तान अब भी भारत को शिकस्त देगा और इंशाल्लाह शिकस्त देगा। पाकिस्तानी बॉलिंग से उम्मीदें लगा रही हैं। लाड़काना का रुख कर लेते हैं। शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि वहाँ पर सूरत हाल क्या है। बताइए क्या सूरत हाल है यहाँ पर, किस तरीके से शायकीन पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और बॉलर से अब उम्मीदें लगाए बैठे हैं। जी, पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो टेलीविज़न की स्क्रीन पे बैठा हुआ है। लाड़काना खोड़ो कॉम्प्लेक्स में भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एशिया कप के फाइनल का मैच जो है वो दिखाया जा रहा है। और शौकीन नौजवान है जो क्रिकेट को बेहतर समझते हैं और खेलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। एक्सपेक्टेशन तो हमें अपनी टीम से बहुत है और ये है कि कभी भी हमें पता नहीं चलता कि किसी भी दिन हमारी टीम क्या कर सकती है। तो यही उम्मीद है कि इस टूर्नामेंट में उनकी कोई कारकर्दगी खातिर तो नहीं रही, पर यह है कि फाइनल होता है और T20 में हर एक दिन नया दिन होता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आज हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। पाकिस्तानी कौम को आज इस जीत की अशद ज़रूरत है और पाकिस्तान में तमाम जो अवाम हैं वो आज अपनी टीम के साथ हैं और दुआ गो हैं कि पाकिस्तान को ये फ़तह नसीब हो। जी, लाड़काना में भी जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम के जो बॉलर्स हैं वो आज अच्छा खेल का मुजाहरा करेंगे। लाड़काना से शहजाद अली हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तानी इनिंग्स की इब्तिदा में ही बल्लेबाजों का सुपर शो। दुबई में शायकीन ने जोश व खरोश से आसमान सर पर उठा लिया। दुबई स्टेडियम पाकिस्तान के चौकों और छक्कों से गूंज उठा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बुल न्यूज़ अंसर अकरम से। जी अंसर। जी, इस वक्त पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो जारी है और पाकिस्तान ने जो है
ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। साहबजादा फरहान ने 57 स्कोर किया है और पाकिस्तान की बेहतरीन बैटिंग जारी आए। शाकीन क्रिकेट से बात करते हैं कि उनको पाकिस्तान की इस वक्त जो बेहतरीन बैटिंग है वो कैसी लग रही है। जी क्या कहना, जैक्सन बहुत परफॉर्म दिखा रहा है। हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद इस तरह से ग्रैंड ओपनिंग की है। द प्लेयर्स आर फिट, दे गोना परफॉर्म लवली और हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान आज विन करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।